हेलो गाइस। जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना सारा वीडियो लेक्चर अपलोड किया है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि इस चैप्टर का जस्ट पहले वाला चैप्टर है, चैप्टर 8 एनसीईआरटी बुक का। सो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको उस चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर सारा रिलेटेड है उस चैप्टर से। ओके। अब जो हमने उस चैप्टर में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये सब जो मैंने पढ़ा है या और हमने ये चीज़ें रियल लाइफ में यूज करना है। अब रियल लाइफ में मतलब कैसे, जैसे देखो, सपोज हम नीचे खड़े रहते हैं और बिल्डिंग को देखते हैं, जब ऊपर बड़ी सी बिल्डिंग को, 10 मंजिले को, तो जब एकदम ऊपर वाली छोर बिल्डिंग को हम देखते हैं तो कुछ, जब हम ऊपर हम सर से उठा के देखते हैं तो कुछ एंगल बनता है, हमारी नज़र जाती है ऊपर। ऊपर जब नज़र जाती है हमारी और कुछ एंगल बनता है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे कि कैसे हम उस चीज़ को वैल्यू निकालेंगे, कितना एंगल बना, कितना हम दूर खड़े हैं, और जो हमारी नज़र जा रही है नीचे से एकदम ऊपर वाली छोर पे, उसे उस छोर लाइन जो बन रही है बीच को, उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो। ओके। ओके। अब सपोज मान लो इस फिगर में दिया गया है क्या कि ये क्या है, इमारत है। अब मैं इस इमारत का नाम नहीं दूंगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो आप लोग बोलोगे कि ये नहीं वो। ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ सिर्फ इमारत। अब देखो, अगर इसको देख रहे हो, ठीक है, अब हमें नापना है तो यहाँ ऊपर हम चढ़ के तो जाएंगे नहीं, इतना तो हम चढ़ेंगे नहीं इतना ऊपर, क्योंकि ओके। 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 ठीक है, अब हम तो चढ़ के तो जाएंगे नहीं इतना ऊपर, तो इसको क्या करते हैं। अब कुछ लोग सोचा, कोई ना, हम देख रहे हैं तो एंगल पता चल ही रहा है, और हमने पहले से ही पढ़ा है एंगल के बारे में। अगर एंगल दिया हुआ है और एक कोई साइड दिया हुआ है तो पता चल जाएगा। इस बिल्डिंग से हम कितना दूर पे खड़े होकर देख रहे हैं, ये लेंथ पता कर लेते हैं, और जो एंगल बन रहा है उस एंगल को मान निकाल करके हम अपना इसका हाइट ही निकाल देंगे। ये भी है, कुछ लोगों ने आइडिया दिया। कुछ लोग ने बोला, अगर जो पढ़ा नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक तो बोलेगा नो 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 नो, ये गलत आएगा, ऐसे नहीं, हम चढ़ 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 के मेजर करेंगे। अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग को कैसे तुम चढ़ोगे भाई। तो कुछ लोगों ने बोला कि इसका एंगल आप कैसे पता करेंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, लास्ट छोर देख रहे हैं हम, ऊपर वाली ये वाला, यहाँ से देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, तुम अपना सिर ऊपर नीचे कर रहे हैं ना देखने के लिए, आंख जो जा रही है रोशनी। कोई ने बोला हाँ हाँ रोश, हम आंख से तो देख रहे हैं। क्या जो आंख से जो लाइन बन रही है मान के, और उतना नीचे करोगे एंगल हॉरिजॉन्टल से मान के चलो, तो कितना होगा एंगल। तो लोग बोले कि नहीं एक्यूरेट तो नहीं आएगा। क्या एक्यूरेट आएगा, आप देखो तो कुछ लोगों ने बोला ठीक है देखते हैं। उन्होंने देखा, थोड़ा सा यहाँ पे एक आदमी जो खड़ा हुआ है देखा, देखने के बाद उसको लगा कि हाँ यार, ये रोशनी तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन तो इतनी हो जाए, बन तो रही है इसके, इससे बन रही है, और ये वाली जो हमारी आंख की रोशनी से जो जा रही है लाइन, इधर लग तो रहा है, उसके बीच का एंगल पता कर लिए, पता हो गया डिस्टेंस, फिर उन्होंने ये निकाल दिया इसका लेंथ। ठीक है, ये है कहानी। अब एग्जैक्ट नहीं कहानी, बस तुमको मैंने समझाने के लिए कहानी यूज किया है। ठीक है, इस चैप्टर में 3 चीज मिलेगा आपको। क्या, एक लाइन ऑफ साइट जानने को मिलेगा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन जानने को मिलेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जानने को मिलेगा। एक एंगल, देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक अलग चीज है, इनका कॉन्टेक्स्ट अलग है समझने में, और लाइन ऑफ साइट हम बता देंगे अभी। ओके। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पढ़े हैं इस चैप्टर में, हम उसको रियल लाइफ में यूज करेंगे। ठीक है, एक वर्ड आएगा यहाँ पे, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट को किसको बोलेंगे, देखो इस फिगर में देखो ध्यान से,
लाइन ऑफ साइट उसे बोलेंगे, देखो हमारी आंख से जो लाइन बन रही है, जो हम टॉप छोर को देख रहे हैं, मीनार को, आई मीन जो स्टेचू जो भी बोल सकते हो, या जो भी बिल्डिंग को, इमारत को देख रहे हैं, ठीक है, मीनार या बिल्डिंग को, अगर जो हम लास्ट छोर ऊपर देख रहे हैं और हम अपनी आंख से देख रहे हैं, जो वो आंख से जो लाइन बन रही है और टॉप छोर के बीच में, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अंडरस्टैंड? ओके। अब देखो, उस लाइन को यहाँ पे ए सी बोल सकते हो, ये लाइन बन रही है, इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। यहाँ से हम अपने देख रहे हैं अपनी आंखों से एक टॉप मीनार के टॉप छोर पे, इसे लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज क्या होगी, ये है लाइन ऑफ साइट, और ये रहा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? डिस्टेंस है तुम्हारा मीनार से और तुम्हारे जगह पे खड़े होने का बीच का डिस्टेंस है। बोल क्या रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दे रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन बोल क्या रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो चीज है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उनके बीच का। अंडरस्टैंड? अब बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या? अरे भाई साहब, हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइन है जहां पे हम खड़े हैं, उस पोजीशन से लेकर जहां पे मीनार एक खड़ा है, जहां बिल्डिंग, उनके बीच का डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दिखाया गया है। अंडरस्टैंड? ओके। अब देखो लाइन ऑफ साइट अगर एक भाषा में बोला जाए, मैथ भाषा में, आई मीन थोड़ा समझाने के लिए, अगर एक्चुअल में डिफिनेशन क्या है तो बोलोगे क्या, आंख जो हमारे जो आंख से लाइन ड्रा हो रही है, कहाँ पे, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अंडरस्टैंड? ओके। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या बोलोगे, पॉइंट का बोलोगे क्या, एंगल जो बन रहा है लाइन ऑफ साइट के द्वारा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो ऐसे इंग्लिश में बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट इज viewed by angle formed by sorry angle of elevation is of point is formed by angle of sight with horizontal line. Understand? ओके। और लाइन ऑफ साइट क्या बोलेंगे हम, लाइन ड्रॉ हो रहा है जो आंख ऑब्जर्वर की आंखों से, कहाँ पे, जहां पे ऑब्जर्वर जिस पॉइंट को देख रहा है। अंडरस्टैंड? सीधे सीधे से यहाँ पे लिखा है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट viewed by the observer। ठीक है, वही चीज मैंने समझाया। ओके। लाइन ऑफ साइट पढ़ लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। चलो ये देखो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम पतंग को देख रहे हैं, पतंग को देखते हैं, ये हम देख रहे हैं, कोई लड़की देख रही है यहाँ से अपनी आंखों से यहाँ, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोल दिए, ठीक है। अभी जो लड़की देख रही थी, ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल लाइन को ये गए है आंखों का, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक। अब देखो चीज, अब देखो दूसरा केस क्या होगा, एक लड़की है, ठीक है, घर के बाहर खड़ी हुई है, ठीक है, घर के बाहर मतलब छत, बालकनी में, समझो बालकनी में खड़ी हुई है। अब नीचे फुटबॉल देखी, ठीक है, नीचे फुटबॉल देखी, फुटबॉल, ठीक है, ऊपर से देख रही है, नीचे से नहीं, बालकनी पे से ऊपर से देख रही है फुटबॉल, यहाँ पे देख रही है, यहाँ पे लड़की खड़ी हुई है और ये फुटबॉल देख रही है। ऊपर से जो यहाँ पे लाइन बन रही है उसे लाइन ऑफ साइट बोले, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से होगा, उसकी आंखों का, ऐसे आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन उसकी आंखों साइड, जी देखो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में ऑब्जेक्ट साइड पर
जो एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट साइड की बात कर रहा हूँ, इधर ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे इस साइड की बात कर रहा हूँ। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो बन रहा है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज बोला है क्या, angle of depression of a point of an object viewed by is the angle formed by line of sight with horizontal line when the point is below horizontal line। Understand? मतलब सीधी सी बात है, जहां से पॉइंट हम देख रहे हैं, व्हेन पॉइंट इज बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब सीधी सी बात है, जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे होना चाहिए, उस बीच को एंगल हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और सेम वही चीज है यहाँ पे कि जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन से एबव होना चाहिए। अंडरस्टैंड? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। एलिवेशन मतलब सीधे चढ़ना, डिप्रेशन मतलब झुकना, झुक रहा है। समझे? ओके, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आया? हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यहाँ पे एक मेन चीज छुपा है, देखो टॉपिक बहुत अच्छा है, यहाँ पे आइडिया आया। देखो ये वाली, यहाँ से देखो बहुत अच्छा कम है। ठीक, द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट पॉइंट व्यू। ठीक है भाई, सीधी बात है, नीचे देख रहे हैं। ओके, ये रहा तुम्हारा टॉपिक, समझ में आया इतना? ठीक है। अब बोलोगे कि भैया इसमें समझ नहीं आया कि आप कैसे हम एंगल निकालेंगे, आप तो बोल रहे थे कि हम एंगल पता करेंगे। अरे बाबू देखो, ये कहाँ गया, देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस है नीचे का, नीचे से देख रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ। और ये हम खड़े हैं, यहाँ पे हम हैं, मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से हम देखना स्टार्ट किए, यहाँ से हम देखना स्टार्ट किए, देखें, ठीक है। और यहाँ इस ऑब्जेक्ट का जो नीचे वाला दूरी, यहाँ पे हम इतना देखें। अब यहाँ से मैं जब मैं देख रहा हूँ अपना सिर उठा के इसके पॉइंट को, ऑब्जेक्ट को, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में कोई एक एंगल बना थीटा, थीटा एंगल बना। सपोज मान लो कि इस जगह से जहाँ पे ऑब्जेक्ट का है खड़ा, ऑब्जेक्ट जहाँ खड़ा पे है नीचे, उसके बीच का दूरी और मेरे बीच का दूरी मान लो कोई एक यक्स है, ठीक है। अब बोल देगा कि जमीन स्तर से ऑब्जेक्ट इतने ऊपर है, अगर बोल दिया कितना ऊपर है, तो तुम्हें पता क्या है? थीटा पता है और डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट की दूरी, उनका जो ऑब्जेक्ट का जहाँ नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट नीचे जो है हॉरिजॉन्टल पे, जमीन स्तर पे, समझ में आ रहा है? जहाँ जैसे पतंग नीचे, वैसे ही उसका दूरी पता है, एक्स है, ये डिस्टेंस पता है, वो है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर हमें ये पता करना है अपोजिट साइड टू एन एंगल थीटा, तो क्या लिखते थे? और एक साइड हमें पता है एडजेसेंट साइड टू एन एंगल थीटा, हम लगाते थे tan थीटा इक्वल टू, इसको मान दो ए बी सी माने, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू ए बी अपान बी सी लिखेंगे, यही होता था। अब हमें ए बी पता नहीं है, ए बी निकालना है, tan थीटा हमें पता है, ए बी अपान बी सी क्या है? यक्स है, ए बी क्या हो जाएगा? यक्स इंटू tan थीटा, यही इक्वल हो जाएगा, क्या है ये? इसमें हो गया। समझ में आई बात? ऐसे ही हम पता करेंगे, बात को समझने का ट्राई करो। अभी हमें क्वेश्चन कराएंगे, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैथ को क्वेश्चन से ही समझा जा सकता है, थ्योरी से नहीं। थ्योरी से बस सुन लो, देख लो बस, और समझ लो थोड़ा सा। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो तो क्या रहा है क्वेश्चन में, अ टावर, ठीक है, टावर खड़ा हुआ है जो वर्टिकली ग्राउंड पर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पॉइंट से मान लो टावर खड़ा हुआ है, ठीक है,
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट, ठीक है, which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation on the top of the tower is found to be 60 डिग्री। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो कहना क्या चाह रहा है, मतलब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड जो पॉइंट है इसका वर्टिकल टावर का, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ठीक है, एक कोई पॉइंट के ग्राउंड पर 15 मीटर के दूर पर देख रहा है कोई टावर, ठीक है, 15 मीटर, और जो देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, एकदम टॉप पे जब देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री। अब पूछा फाइंड हाइट ऑफ द टावर, ए बी सी, बोला है टावर जो है इसका हाइट बताओ, सीधी सी बात है, यही बोला है, जस्ट भी यही बोला है, ठीक है। चलो देखो कहना क्या चाह रहा है, ये टावर है, देखो हमारा मैथ वाला टावर ऐसा ही होता है, तो टावर देखो, ठीक है, ये हाइट हो गया टावर, ठीक है, टावर मान लो ए बी है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ऐसे ग्राउंड भरा नहीं होता, टावर है नीचे यार, ग्राउंड ही तो है प्रकार का, ठीक है, ठीक, ग्राउंड समझे, ग्राउंड टावर का एक कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, ठीक है, वो टावर के फुट से, टावर का जो फुट है जहाँ पे टावर गड़ा हुआ है उसके दूरी पे 15 मीटर दूर पे वो देख रहा है, 15 मीटर दूरी से, ठीक है, 15 मीटर की दूरी से टावर को देख रहा है, टावर किसको टावर को देख रहा है, ए पॉइंट को, मतलब टावर का जो ऊपर वाला छोर है उसको देख रहा है। जब देख रहा है वो तो कितने एंगल का बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, किससे, हॉरिजेंटल लाइन से बन रहा है, लाइन साइड एंगल बना रहा है, किससे, हॉरिजेंटल लाइन से, एंगल ऑफ एलिवेशन उसे बोलते हैं। अब पूछा क्या है कि आपको दो चीज पता है, बोला कि हाइट टावर बताओ अब, ठीक है, हाइट का टावर हम बताते हैं, हाइट का टावर मान लो ए बी, ठीक है, अब हमें पता है एक साइड पता है, एक एंगल पता है, लेकिन दूसरा साइड पता करना है, तो पता करो ऐसा फार्मूला कि कौन सा है फार्मूला जिसमें एडजेसेंट साइड आए एंगल का और अपोजिट साइड आए एंगल का, तो अपोजिट साइड एंगल अपॉन एडजेसेंट साइड एंगल जो होता है किसके होता है, वो tan थीटा के बराबर, तो tan थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी होगा। ए बी क्या है पता नहीं है, वही पता करना है, बी सी क्या है 15 मीटर, tan 60 मतलब √3, ए बी अपॉन 15, ओके, 15 मीटर, ए बी इक्वल टू क्या होता है, क्या होगा 15√3 मीटर। अब लिखोगे क्या, हेंस टावर का हाइट जो होगा 15 मीटर, 15√3 मीटर लिखोगे इंग्लिश में, हेंस हाइट ऑफ टावर इज 15√3, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2, कुछ है नहीं जी, एकदम आसान से, रिलैक्स माइंड से पढ़ो, सब सही हो जाएगा। 3 4 5 6 7, ठीक है, देखो एक देखो क्वेश्चन 2 क्या है, एक इलेक्ट्रीशियन है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, सीधी सी बात है, देखो एक खंभा है उसमें तार है, ठीक है, जैसे हमारे अगल बगल गली में खंभे नहीं होते हैं, बस वही समझो, खंभे हैं। अब खंभा में मान लो तुम्हारे घर का तार गया हुआ है और तारों भी गड़ गया है, तूने क्या किया, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, ठीक है, और बोला क्या कि हम खंभे पे से डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते हैं, क्योंकि लोहे का है खंभा, शायद लाइन भी आ सकता है डायरेक्ट, या हम गिर भी सकते हैं, स्लिप खाएगा क्योंकि उसमें कुछ है नहीं चढ़ने के लिए। तो तुमने आइडिया दिया, कोई बात नहीं, हम सिग्घी लगा देते हैं, तो तुमने सिग्घी लगाया, सिग्घी लगाया तो खंभा सीधा था, ये सीधा खंभा है, अब तुम टेढ़ा थोड़ा खंभा पे सिग्घी लगाए, क्योंकि सीधा सिग्घी लगाओगे तो सिग्घी गिर जाएगी भाई लेके आदमी भी, तो तुमने ऐसा लगाया सिग्घी, ठीक है, सिग्घी लगाया। अब जो इलेक्ट्रिशियन था खुश हुआ देख करके, अरे भाई साहब अब तो हो गया, मतलब अच्छे से मैं चढ़ जाऊंगा, उसने क्या किया,
जल्दी में जल्दी करके अपना स्टार्ट किया चढ़ना, देखो यहाँ पे चढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे देखो चढ़ रहा है, ठीक है। अब जो तुमने सीढ़ी लगाया है, ठीक है, जहां पे रो खंभा जहां गड़ा हुआ है ग्राउंड पे, उसके बीच का डिस्टेंस है कोई एक यक्स, ठीक है, और जहां तुम्हारा सीढ़ी से चढ़ना स्टार्ट किया है वो, ठीक है। अब बोला क्या है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ये 5 मीटर पोल है, ठीक है, उड़ने हाइट का है। अब सी नीड्स टू रीच पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब क्या बोल रहा है कि हाँ, ये बोल रहा है क्या, ये पूरा 5 मीटर का है, ए से लेके डी तक का, सीधी सी बात है, ए डी 5 मीटर है। अब बोल क्या रहा है, उसको जरूरत है क्या पहुंचने का, कहाँ, 1.3 मीटर बिलो ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, मतलब यहाँ से नीचे 1.3 मीटर की जरूरत है, नीचे ही। तो हमें सीधी सी बात है, सीधे सीधे इनडायरेक्टली बोल रहा है तुम बाबू बी डी से लेके बी डी का वैल्यू निकालो बस। तो तुम्हें पता है जब ए डी 5 मीटर है और ए बी 1.3 मीटर है, तो हमें पता है ए डी इक्वल टू होगा ए बी प्लस बी डी, होगा होगा, ठीक है। अब बी डी हमें पता नहीं, लेकिन ए बी पता है। ए डी क्या है, 5 = 1.3 प्लस बी डी, 5 - 1.3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7, 4 में से होगा 3.7 बी डी हो जाएगा। सीधी सी बात है, वैल्यू क्या आया बी डी का, बी डी का वैल्यू आया यहाँ से लेके यहाँ तक का 3.7 मीटर, ठीक है। व्हाट should be the length of the ladder that she would use when inclined of an angle 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। मतलब 60 डिग्री एंगल बना रहा है ये सीढ़ी, किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। बोल कर रहा है लेंथ बताओ सीढ़ी का कितना होगा जिससे कि ये 3.7 मीटर ग्राउंड से ऊपर पहुंच जाए ये पोल पर, ठीक है। पता है तुम्हें अपोजिट एंगल दिया हुआ है, अपोजिट साइड दिया हुआ है एंगल का, ठीक है। अब ये एक प्रकार का क्या है, हाइपोटेनस, यही तो है, हाइपोटेनस ही तो बना रहा। अगर हम इसका पता कर लें, हाइपोटेनस वाली लेंथ जिसे हम बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ साइट, इसको लाइन ऑफ साइट अगर हम पता कर लिए तो वही तो तुम्हारा हो जाएगा। चलो पता करो, आओ देखो, ये था, ये हुआ 60 डिग्री, और तुम्हारा ये रहा तुम्हारा 1.3 मीटर, ए है, यहाँ देखो ए है, ठीक, और ये रहा तुम्हारा बी, ये रहा डी, कितना बन रहा था 3.7 मीटर, और यही पता करना है तुम्हारा सी, बी सी ही पता करना है। देखो पता है तुम्हें कि साइन 60 क्या होगा, बी डी अपान बी सी होगा। बी डी क्या है, साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। बी डी क्या है, 3.7 है मीटर, और बी सी हमें पता नहीं है, ठीक है। बी सी को लेफ्ट साइड लेके जाओ, 3.7 मल्टीप्लाई बाई 2/√3, ठीक है, हुआ। इसको सॉल्व करोगे मीटर में तो आएगा क्या, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 एंड 7 मीटर। अप्रोक्स वैल्यू आएगा कितना, अगर करोगे, एक मिनट, √3 7.4 को डिवाइड करेगा तो 7.4.1 2 7 8 आएगा, 7 9 आएगा, मतलब अप्रोक्स आ जाएगा 4.2
8 मीटर, ये आया। एक आंसर ये हो गया। दूसरा, यहां तक तो पता कर लिए हैं, यहां तक हो गया क्लियर। क्या लगाओगे? लेंथ ऑफ द लेडर लिखोगे कैसे? लेंथ, हेंस द लेंथ ऑफ द लेडर शुड बी 4.28 मीटर अप्रॉक्स वैल्यू, इतना ही होना चाहिए लेडर का। ठीक। अब पूछा क्या है एक्स्ट्रा, आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल वुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। मतलब ये बताओ कि ये जो पोल का फुट है, इससे कितना दूरी पे सिग्घी लगाया जाए। सिग्घी का फुट पे, सिग्घी का जो फुट होना चाहिए लेडर का, सीढ़ी का फुट कितने दूरी पे लगाया जाए, किससे? पोल के फुट से। ठीक है, हमने बोला ना इसको यक्स मान लो, यक्स डिस्टेंस पे है, ये सिग्घी का लेडर का फुट हो गया और ये पोल का फुट हो गया। लगा दो ना tan 60 भाई, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? BD अपॉन DC। BD क्या है? 3.7 मीटर और यक्स ये हो गया DC। tan 60 मतलब √3 इक्वल टू 3.7 अपॉन यक्स मीटर। यक्स को ऐसे करो तो 3.7 अपॉन √3 मीटर। एक्स का वैल्यू आएगा अप्रॉक्स कितना? 2.14 मीटर अप्रॉक्स में आएगा। तो लिखोगे क्या? C should place the foot of the ladder at a distance of 2.14 meter from the pole. Understand? यही आंसर हो जाएगा 2। इक्वेशन इतना बड़ा दिया हुआ ना, है नहीं भाई बड़ा, इसको समझोगे धीरे धीरे, छोटा छोटा करके समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, फिर से चला के देख लेना। ओके, तीसरा, थर्ड नंबर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एक ऑब्जर्वर है 1.3 मीटर टॉल, मतलब समझ लो ऑब्जर्वर की जगह पे खुद समझ लो कि हमारा 1.5 मीटर ऊंचा शरीर है, लंबा, लंबाई मेरी खुद की शरीर की है। ठीक है, वो चिमनी से कितना? 28 पॉइंट मीटर दूर पे खड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे इतना दूर पे खड़ा हुआ है, और मेरी हाइट खुद की है यहाँ पे कितनी? 1.5 मीटर, और ये मैं कितना दूर पे खड़ा हुआ हूँ? 28.5 मीटर। ठीक है, ये सेम है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द चिमनी फ्रॉम हर आइज, मतलब यहाँ से आंख से उसका एंगल बन रहा है, टॉप का जो चिमनी का टॉप है कितना? 45 डिग्री। ठीक है, बोल रहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी का हाइट बताओ। चिमनी का हाइट देखो, यहाँ पे जो तुम एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से निकाल रहे हो ये, और तुम्हें यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इसका डिस्टेंस पता है, किसका? ये कोई मान लो पॉइंट है, मान लो A, नहीं A नहीं, यहाँ पे क्या था? D है, D मान लो, और यहाँ पे E पता है, DE पता है हमें कितना है? 28.5 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, तो हमें क्या होगा? हम tan लगा करके, हटो यार, यहाँ A और E का वैल्यू पता कर सकते हैं। क्या हो गया? हाँ, A और E का वैल्यू पता कर सकते हैं, AE का यहाँ पता हो जाएगा। अब चिमनी कहाँ से खड़ी है? जमीन तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जमीन है, तो चिमनी का हाइट तो ये है पूरा, तो हमारा जो हाइट है कितना है? हाइट इसमें जुड़ जाएगा। समझ में आई बात? देखो फिर से समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, चिमनी है तो ये तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, चिमनी का हाइट यहाँ पे है। ठीक है, हमारी खुद की हाइट है कितना? 1.5 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस यहाँ से अपने आंखों से देख रहे हैं चिमनी का टॉप को, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हॉरिजेंटल से, आंख का जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल से कितना? 45 डिग्री। ठीक है, बोल रहा है क्या? ठीक है, अब हमें ये पता है क्या? हम 28.5 मीटर दूर पे खड़े हुए हैं, मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच की डिस्टेंस 28 है मीटर।
अब जो यहाँ पे 28 मीटर है सी और बी का डिस्टेंस, वही तो डी ई भी होगा, सेम ही तो डिस्टेंस पे खड़ा हूं मैं, ठीक है, मेरी आंख भी तो सेम डिस्टेंस पे खड़ी है। मान लो मेरा फुट जो पैर है नीचे धरती पे है, वो 28.5 मीटर दूर खड़ा है पोल वो था ये तुम्हारा चिमनी के, ठीक है, तो हमारा आंख भी तो सेम डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ओके, ठीक है, आंख का डिस्टेंस पता चल गया चिमनी से, ठीक है, आंख का, और आंख से जो एंगल बन रहा है ऊपर ऊपर दिखने का, ये पता चल गया। तो हम ए और ई पता कर सकते हैं यहाँ की लेंथ, जरूर, जैसे tan 45 डिग्री क्या होगा, ए ई अपान डी ई होगा। ए ई हमें पता नहीं है और डी ई पता है क्या, 28.5 मीटर, ठीक है। लेकिन चिमनी का लेंथ कितना होगा, पूरा ऊपर से लेकर ए से लेकर के नीचे जहां तक जमीन पे लगा हुआ है, तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए ई प्लस ई बी, ई बी, ए ई हमें पता हो जाएगा यहाँ से, ए बी कैसे पता चलेगा, देखो ई बी तुम्हारा और डी सी, देखो यहाँ पे यही तो पॉइंट समझने का है इस क्वेश्चन में। डी सी का हाइट जो है 1.5 मीटर है, ये भी तो हाइट तो 1.5 मीटर होगा, ठीक है, डी सी 1.5 मीटर। यहाँ से ए ई पता कर लो, यहाँ से ई बी पता हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी मतलब चिमनी का हाइट। ओके गुड, चलो अब देखो आंसर कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन 2, देखो ये पोल है ए ई और तुम्हारा ये सी, ये रहा मैं तुम्हारा कहाँ पे, यहाँ पे डी पॉइंट है, मैं इसको देख रहा हूँ, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, डी ई का लेंथ है तुम्हारा 28.5 मीटर, और ये जो है सॉरी बी है ये सी, डी सी का जो लेंथ है 1.5 मीटर और वही होगा ई बी का लेंथ, ठीक है। और सुनो डी ई, ठीक है, अब हमें ए बी लेंथ निकालना है, तो क्या होगा, पूरा ए बी लेंथ क्या है, चिमनी का लेंथ है, यही चिमनी का हाइट होगा, हाइट ऑफ चिमनी, ए बी जो होगा क्या होगा, ए ई प्लस ई बी होगा। हमें देखो ए ई नहीं पता है, यही नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक ए ई वाला, तो हम मान लेते हैं ए बी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ई बी क्या है, ई बी देखो यहाँ से 1.5 मीटर, ठीक है। हमें यक्स पता करना है, यक्स कैसे पता होगा, हमें पता है ये वाली लेंथ और एंगल पता है, तो लगाओ tan 45, यहाँ पे tan 45 क्या होगा, यक्स अपान 28.5 होगा, मतलब ए ई अपान ई बी ई डी होगा, ठीक है। tan 45 का मतलब क्या होता है बताओ, tan 45 क्या होता है, 1 होता है, 1 अपान ए इक्वल टू 28.5 मीटर होगा, मतलब यक्स क्या हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। तो रखो ए बी के जगह पे, ए बी के इक्वल को 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, 5 5 10.819 एक 10 2 एक 3 30.5 मीटर हो जाएगा। तो लिखोगे क्या, हैंस हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर, आंसर ये हुआ, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब नया इधर एक क्वेश्चन 4, एग्जाम्पल 4 क्या कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट पी है ग्राउंड पर, ठीक है, कोई पॉइंट पी है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये, ठीक है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, बस देख लो, बस इतना बड़ा 10 मीटर है, ये तुम्हारा क्या है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। इसको देखने के लिए कितना बना रहा है एलिवेशन, 30 डिग्री, ठीक है,
30 डिग्री बना रहा है, पॉइंट पी है। अब मान लो ये जो बिल्डिंग बड़ी सी है उसका BC हाइट है, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर। ओके, अब फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग के टॉप पे एक कोई फ्लैग होस्ट किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये होस्ट हो रहा है फ्लैग, मान लो यार कुछ भी फ्लैग एक है। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो ए, ये पॉइंट से बी पॉइंट पे होस्ट किया जा रहा है झंडा। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेब्लिश फ्रॉम P 45, मतलब यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये वाला, देखो ऐसा, मतलब ऐसा यहाँ पे। ठीक है, वो कितना बना रहा है 45 डिग्री, किससे, P से हॉरिजॉन्टल। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, मतलब यहाँ की लेंथ बताओ, AB का लेंथ हमें बताओ, सॉरी फ्लैग ये यार क्या, AB का लेंथ बताओ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, मतलब यहाँ पॉइंट P से इस बिल्डिंग का डिस्टेंस बताओ, मतलब सीधी सी बात है PC पूछ रहा है। ठीक है, ये बना लिए, फिगर बन गया तो मतलब सब कुछ बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना से समझ में आया। चलो सॉल्यूशन 4, देखो एक था पहले ये 10 मीटर का 10 मीटर, एक पॉइंट कोई P है यहाँ पे, यहाँ से एंगल बना रहा था 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे एक झंडा टंगा है। ठीक है, यहाँ पे ये मान लो B पॉइंट, ये मान लो C पॉइंट, ए से। अब एंगल A को हम देख रहा है P से, बना क्या रहा है एंगल 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन यही हो। ठीक है, AB का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर, बोला क्या है पता करने को, AB पता करो और PC पता करो, यहाँ का डिस्टेंस। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो इस डिस्टेंस को x मानो। ठीक है, तो हम x कैसे पता करेंगे, 30 डिग्री वाला एंगल देख रहे हो, यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ देखो, यहाँ देखो 30 डिग्री बन रहा है, तो लगाओ tan 30, यहाँ पे tan 30 क्या होगा, 30 डिग्री वाला एंगल ये रहा, BC अपान PC होगा। tan 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल टू BC क्या है 10 है, 10 मीटर अपान यक्स है PC, PC इक्वल टू यक्स, यक्स क्या होगा 10√3 मीटर हो जाएगा, 10√3 मीटर। तुम्हारा क्या मिल गया, पॉइंट P का डिस्टेंस मिल गया, किससे, इस टॉप बिल्डिंग के। ठीक है, अब AB कैसे पता करेंगे, देखो tan 45 देखो कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, सिर्फ tan 45 की बात कर रहा हूँ। देखो tan 45 एंगल कहाँ से बना रहा है, यहाँ से बना रहा है। दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये दिख रहा है, आई थिंक नहीं दिखेगा, और कौन सा कलर लूँ, डार्क ब्लैक चलेगा, नहीं चलाना है नीला डार्क ब्लू। देखो यहाँ से बना रहा है, यहाँ से ये वाली लाइन से और यहाँ पे। ठीक है, जब ये वाली लाइन से यहाँ बना रहा है तो हम ये पूरा लेंगे, AC लेंगे इस साइड का, उधर लेंगे हम PC। ठीक है, तो tan 45 डिग्री लेंगे, क्या हो जाएगा AB, अरे AC अपान PC। AC को क्या लिख सकते हैं, देखो AC क्या लिखेंगे, AC मतलब यहाँ से पूरा यहाँ बात कर रहा है, AC इक्वल टू क्या लिखेंगे AB प्लस BC लिखेंगे, मतलब AC प्लस 10 मीटर लिखेंगे, BC इक्वल टू 10। ठीक है, AB प्लस 10 मीटर अपान PC क्या है, यहाँ से निकाला हूँ 10√3। tan 45 का मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है, 1 इक्वल टू AB प्लस 10 मीटर
अपॉन 10√3 होगा। ठीक है, ले जाओ 10√3 को लेफ्ट साइड, ए बी प्लस 10 मीटर। ए भी मीटर में है बाबू, ये भी जान लो मीटर में ही। अब 10√3 मीटर माइनस 10 मीटर इक्वल टू ए बी होगा। ठीक है, ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, 10 को कॉमन लो तो √3 माइनस 1 मीटर। मतलब लिखोगे क्या, हैंस क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ इज 10√3 माइनस 1 मीटर। एंड ऑल्सो लिखोगे क्या, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी इच, कितना आया पीसी का, 10√3 मीटर हो गया। अंडरस्टैंड। इसको तुम वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मल वैल्यू में, आई मीन रूट को तोड़ो तो स्क्वायर रूट को हटा दो तो हो जाएगा। ये हुआ। अब ठीक है, 4 हो गया। अब कहना 5 और क्या है, कितना 6 7 ओ 5 भी है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree and when it is 60 degree। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सन है, सपोज मान लो, यहाँ पे सन था। ठीक है, सॉरी, शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एटीट्यूड इज 30 डिग्री एंड व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब सीधी सी बात है, जब शैडो आ रहा है बिल्डिंग का, जब सन 60 डिग्री था तो कितना आ रहा था, कुछ इतना डिस्टेंस पे आ रहा था। ठीक है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे मान लो सन रहा होगा तो छोर आ रहा है, अगर 60 डिग्री था तो यहाँ पे आ रहा था इसका ये छाया। ठीक है, जब बोला सूरज यहाँ पे आया होगा, मतलब थोड़ा 30 डिग्री पे बना होगा, तो उसका जो शैडो आ रहा है ये वाले पॉइंट का कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। बात है, और कितना आ रहा है, जितना आ रहा था 60 डिग्री पे उससे 40 ज्यादा आ रहा है, 40 मीटर दूरी पे ज्यादा आ रहा है। बात समझे। अब पूछ रहा है क्या, हाइट, टावर की हाइट की, टावर की हाइट बताओ। सीधी सी बात है, कुछ कह नहीं रहा क्वेश्चन को समझो। देखो दो एंगल दिया हुआ था, 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। जब 60 डिग्री एंगल बन रहा था टावर का, एंगल ऑफ एलिवेशन कोई पॉइंट पे समझो, तो उस सूरज 60 डिग्री बना रहा था तो उसका छाया आ रहा था सी पॉइंट पे। ठीक है, छाया आ रहा था शैडो का, तो शैडो का जो छाया सी है, उस बिल्डिंग के जो टावर खड़ी है, जो टावर, उसका दूरी कितना था, अब वो बोल रहा है कि जब 30 डिग्री पे सूरज बन रहा है तो उसका जो एंगल बना, जो उसका दूरी आ रहा है 40 ज्यादा आ रहा है 60 वाले से, 40 मीटर ज्यादा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना रहा था, उससे 40 ज्यादा आ रहा है, 40 ज्यादा दूरी पे आ रहा है शैडो, यही आ रहा है। ठीक है, 40 मीटर ज्यादा दूरी पे छाया बन रहा है। ठीक है, 60 डिग्री कंपेयर में। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो सॉल्यूशन 5, एक ये था। ठीक है, जब 60 डिग्री बना रहा था तो ये हुआ, तो 60 डिग्री मान लो ए बी सी, तो बी सी पहले निकाल लो। यहाँ पे नहीं पता है, tan 60 क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी आएगा। ठीक है, पता चला। ठीक है, और बी सी को मान लो यहाँ पे एक्स, तो क्या हो जाएगा, tan 60 क्या होता है, √3 ए बी इक्वल टू 1x। ठीक है,
अब मान लो कि सी एंगल भी बनाया होगा कहीं पे, यहाँ पे 30 डिग्री पे एंगल पे, सॉरी 30 डिग्री पे एंगल पे, यही तो क्या बना है 30 डिग्री। कितना बना रहा है 40 मीटर ज़्यादा किससे 60 डिग्री वाले से। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे tan 30 क्या होगा यहाँ पे ए बी अपान डी बी होगा। ए बी सेम है ठीक है, डी बी क्या होगा डी सी प्लस सी बी होगा। डी सी क्या होगा ए बी अपान डी सी क्या हो जाएगा 40 और बी सी बी क्या हो जाएगा यक्स। tan 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी अपान 40 प्लस यक्स होगा। ठीक है ए बी देखो दोनों में मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो ए बी क्या होगा यक्स√3 होगा, यक्स√3 पे रखो √3, ए बी की जगह पे रखो यक्स√3 इस वाले इक्वेशन में अपान 40 प्लस यक्स होगा। ठीक है राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाओ 40 प्लस यक्स अपान √3 इक्वल टू यक्स√3, लेफ्ट साइड √3 वाला ले जाओ ये वाला, तो क्या होगा 40 प्लस √3 यक्स√3 मल्टीप्लाई बाई √3 मतलब 3x 40, ओह सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे x था 40 प्लस यक्स 40 इक्वल टू 3x माइनस यक्स इक्वल टू 2x यक्स इक्वल टू 20। ये किसका डिस्टेंस निकला इसका वाले का बी सी का। अब देखो इस इक्वेशन में रख देंगे अगर x का वैल्यू ए बी मतलब हाइट ऑफ टावर पता चल जाएगा, हाइट ऑफ टावर हो जाएगा तो ए बी क्या हो जाएगा x का वैल्यू कितना आया 20 मल्टीप्लाई बाई √3 मीटर मतलब ए बी इक्वल टू 20√3 मीटर। लिख दोगे क्या हेंस द हाइट ऑफ टावर इज 20√3 मीटर। ओके ठीक है एग्जाम्पल 6। चलो देखो सीधी सी बात है 6 देखो कहना क्या चाह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम of 8 meter from the top and bottom tall building from the top of multi-stored building are 30 degree and 45 degree ठीक है respectively find the height of the multi-stored building and distance between the two building। ठीक है सुनो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है देखो यहाँ पे दो चीज दिया है जो टॉप और बॉटम दे रहा है समझने का ट्राई करो। देखो टॉप तुम्हारा ये होगा लाइन ऑफ साइट ये बोलना चाह रहा है और बॉटम जो होगा लाइन ऑफ साइट ये वाला होगा समझे। और जो बोल रहा है ठीक है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग मतलब 8 मीटर टॉल ये है 8 मीटर ये है और मल्टी स्टोर मतलब एक बिल्डिंग ये हो गया और एक बिल्डिंग ये हो गया दो बिल्डिंग एक बिल्डिंग ये एक बिल्डिंग ये समझे। ओके अब देखो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एक इसका बताओ हाइट और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग मतलब इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस ये वाली लाइन समझे ये वाली लाइन बताओ या ये वाली लाइन बताओ बी डी इक्वल है ए सी के। ठीक है चलो कोई बात नहीं देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है ठीक है ये दिया हुआ है यहाँ पे कितना बना रहा है ये 30 डिग्री। ठीक है अब देखो हम एक पढ़े थे क्लास 8 में क्या पढ़े थे 7th 8 में कि एक पढ़े होगे अगर पैरेलल लाइन है कोई और उसको ट्रेवर्स कर रही है ऐसा कोई लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है उसको अगर हम काट रहे हैं ठीक है यही करते थे काट रहे हैं अगर तो ये वाली जो एंगल अल्फा है इधर वाली भी अल्फा ही होगा और ये वाली लाइन अगर बीटा है या ये वाली लाइन से और इस वाली लाइन के बीच में एंगल बीटा आ रहा है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में बीटा आएगा पढ़े थे हम हाँ
और सेम उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, ये वाली लाइन काट रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब 30 डिग्री बना रहा है तो यहाँ भी तो 30 डिग्री होगा, जरूर होगा। बात समझे? हम पैरेलल ऑफ ट्रेवर्सल लाइन में पढ़े थे, समझे ये चीजें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसा चीज, समथिंग करस्पॉन्डिंग एंगल समथिंग ऐसा पढ़े थे। सेम उसी प्रकार ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन काट रही है कहाँ पे, यहाँ पे काट रही है। ये वाली लाइन किसके कितना एंगल बना रही है, मतलब ये कितना एंगल बना रही है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बीच में 45 डिग्री, ठीक है। तो सेम वही चीज होगा यहाँ पे भी 45 डिग्री, समथिंग, समझे जी। चलो अब हम निकालते हैं क्वेश्चन इसका। देखो सीधी सी बात है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा P, ये रहा D और ये रहा C, ठीक है, ये रहा B, ये रहा A। देखो एक यहाँ पे एंगल है और एक यहाँ पे एंगल है, ठीक। ये वाला जो एंगल है, सॉरी बताओ इसको, ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री है और जो ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक। मतलब 30 डिग्री यहाँ पे और ये वाला जो एंगल है यहाँ पे 45 डिग्री। ए भी दिया हुआ है कितना, 8 मीटर, ठीक है। यहाँ पे अगर मान ले हम यक्स है तो यहाँ भी तो यक्स होगा बी डी इक्वल टू ए सी इक्वल टू यक्स, ठीक है, इतना हमें पता है, ओके, ठीक है। यहाँ पे जब 8 मीटर है ये, तो 8 मीटर ये भी तो होगा, ठीक है। और ए हमें नहीं पता है, पी डी नहीं पता है, ये नहीं पता है, लेकिन पूरा लेंथ होगा, ठीक है। इसको समझना, आप ट्राई करना समझने का, देखो यही तो क्वेश्चन है। 1 मिनट, थोड़ा 1 सेकेंड, हाँ देखो एंगल देखो हमें पता है, साइड पता है। अब देखो हम tan 45 डिग्री अगर लिखें, बड़ा वाला, ये वाला पूरा, हम देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये वाला PAC की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल PAC की बात कर रहा हूँ, PAC। तो क्या होगा देखो, PC अपान AC होगा, PC क्या होगा, PD प्लस 8 होगा, PD प्लस 8 मीटर होगा, लिख सकते हैं, हाँ। AC क्या है, यक्स मीटर, जरूर। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, 1 PD प्लस 8 मीटर अपान यक्स, मतलब सीधी सी बात है, यक्स इक्वल टू PD प्लस 8 मीटर, लिखो चाहे मत लिखो, हो जाएगा। अब ट्राइंगल देखो क्या, PBD, ठीक है। tan 30 देखो यहाँ पे, tan 30 PBD क्या होगा, PD अपान यक्स होगा, क्या होगा, PD अपान यक्स, ये पहला इक्वेशन। tan 30 क्या होता है, 1/√3, PD को रहने देंगे, यक्स की जगह पे ये लिख देंगे, हाँ, PD प्लस 8 इक्वल टू 1/√3, जरूर लिखेंगे, PD√3 इक्वल टू PD प्लस 8, PD ब्रैकेट में √3 माइनस 1 इक्वल टू 8, PD क्या हो जाएगा, 8/√3 माइनस 1 मीटर, क्या हो जाएगा ये, हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग का, सॉरी, हाँ, हाइट ऑफ मल्टी स्टोर
बिल्डिंग क्या हो जाएगा आंसर, PD क्या हो जा रहा है 8/√3 - 1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या रेशनलाइज कर दो, √3+1/√3+1 से करोगे तो क्या होगा 8√3+1/3 - 1, मतलब PD क्या हो जाएगा 8√3+1/2, मतलब 4√3+1 मीटर। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, अब दो मल्टी स्टोर बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस क्या था, AC था। AC क्या है, यक्स, यक्स कितना आया था PD+8। AC क्या है PD+8 है। PD क्या है आपका, PD क्या है 4√3+1+8, यही है। ठीक है, चलिए देखिए AC क्या हो जाएगा, 4 काउंटर ले जाओ, 4√3+4+8 मतलब 4+12। ओह सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, 4√3+12। ठीक है, हुआ। अगर हम AC में देखो 4 कॉमन लें तो √3+3 होगा, हाँ तो मीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो लिखोगे क्या, हेंस करके लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इज, ये लिख दोगे आंसर, ये हो जाएगा। और क्या लिखोगे, द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग इज, ये 4 ब्रैकेट में √3+3 मीटर, हो गया, समझे। ठीक है, क्वेश्चन अब हो गया 5 6, अब सेवंथ लास्ट है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ banks on opposite sides of the river are 30 degree and 60 degree respectively. If the bridge is at height of 3 meter from the banks, find the width of the, कुछ नहीं है, देखो अब चलो इस चीज को ऐसा समझो, ये है तुम्हारा रिवर बह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा पुल बना हुआ है, जा रहा है पुल, ये है तुम्हारा रोड, गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है, ये है, ठीक, पानी बह रहा है, बस एज्यूम करो, रियल में होता भी है ऐसा, एज्यूम करो पानी आ रहा है, इधर से निकल रहा है, ठीक है। एक कोई पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है, वो पॉइंट मान लो जो भी है, पॉइंट है तुम्हारा P मान लो, एक देखो साइड पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, उस पॉइंट से एक साइड पे बना रहा है क्या 30 डिग्री, और एक साइड पे बना रहा है क्या 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और इस पुल का पानी से लंबाई क्या है 3 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, रख दो ABC, रख दिए, ये तुम्हें पता है, PC का मान दिया है 3 मीटर, हमें पहले से पता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो मैं पहले बता दिया हूँ कि कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन से एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन का काम कर रहा है, ओह गलत कलर चूज किया हूँ मैं, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो यहाँ पे होगा, ये 30 है तो 30 हो जाएगा, ओके। अब देखो ये है पैरेलल लाइन, अभी देखो काट रहा है ट्रावर्सल, तो यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे भी 45 हो जाएगा, हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, विड्थ बताना है, मतलब AB बताओ, सीधी सी बात है, AB निकालेंगे कैसे, देखो
ए भी निकालेंगे कैसे, देखो आप यहाँ से 90 डिग्री बनेगा, ये यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से ये है, यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। हमें ये वाली लाइन पता है, पीसी पता है, तो एसी निकाल दें और बीसी निकाल दें, एसी और बीसी निकाल दें तो क्या हम निकाल सकते हैं ए बी इनसे ऐड करके, वही विड्थ हो जाएगा जी। चलो हम एक फिगर उसमें नहीं बनाएंगे दोबारा, बस समझ जाओ। ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा था, ये दिया हुआ है पी, लाइन ऑफ साइट हम दिखा दे रहे हैं 30 डिग्री यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे ए मान लो, बी मान लो, यहाँ पे बी मान लो, यहाँ पे सी मान लो, यहाँ पे बी मान लो, ए मान लो, जो भी मान लो ठीक है। ए बी पूछा है, हमारा टास्क है ए बी निकालने के लिए, और तुम्हें पीसी दिया हुआ है 3 मीटर, ये 3 मीटर है, तो बीसी निकाल दें और हम एसी निकाल दें तो हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो एसी निकालने के लिए क्या करोगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू, देखो ट्राइंगल में पी सी ए, देखो ट्राइंगल पी सी में tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पी सी अपान ए सी होगा। tan 45 1 होता है, पी सी अपान ए सी, पी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, मतलब ए सी क्या हो जाएगा, पी सी कितना है 3 मीटर, सीधी सी बात है, ए सी क्या हो गया 3 मीटर। अब देखो ट्राइंगल पी बी सी में देखो tan 30 डिग्री इक्वल टू पी सी अपान बी सी, tan 30 क्या होता है 1/√3, पी सी इक्वल टू ए सी अपान √3 होगा, ठीक है। पी सी √3 इक्वल टू ए बी ए सी होगा। पी सी क्या है बताओ, 3 मीटर है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू ए सी, ए सी मतलब 3√3 मीटर। ए बी क्या आएगा, ए बी हो सकता है ए सी प्लस, 1 मिनट, बी सी था ना, बी सी, पी सी इक्वल टू बी सी यहाँ पे होगा ना, बी सी बी सी बी सी, ए सी क्या है 3 मीटर प्लस 3√3 मीटर, सीधी सी बात है 3 कॉमन लो, 1 प्लस √3 मीटर ए बी का मान, सीधी सी बात है। लिखोगे क्या, विड्थ ऑफ रिवर इज 3√3 प्लस 1 मीटर। अब बोलो कि भैया कि आप tan 45 क्यों लिए और tan 30 क्यों लिए, यहाँ पे sin 30 sin 45 लो। देखो बाबू, हमें पता है क्या, ये अपोजिट साइड ऑफ एंगल पता है, अपोजिट साइड एट एंगल 30 डिग्री एट एंगल 45 डिग्री पता है अपोजिट साइड। हमें निकालना क्या है, एडजेसेंट साइड, किसका, एंगल के एडजेसेंट साइड पे निकालना है। तो पता है कि हमें एक चीज याद होना चाहिए, तुरंत फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होना चाहिए कि कौन से चीज में आता था, साइन में आता था, कॉस में आता था, टाइम में। जब ये चीजें हमारे माइंड में क्लिक करने लगे तो समझ में आएगा ना कि ये तुमने पढ़ा है चैप्टर अच्छे से। अगर तुम्हें साइन कॉस टेन निकालना है, साइन कॉस से निकालना है, तो तुम्हें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो क्या रखोगे, साइन 30 इक्वल टू पी सी अपान पी बी, ट्राइंगल पी बी सी की बात कर रहा हूँ मैं। 1/2 इक्वल टू पी सी क्या है 3 मीटर अपान पी बी नहीं पता, तो पी बी इक्वल टू करोगे 6 मीटर, पी बी आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो ये पता करोगे, पाइथागोरस थ्योरम ना लगाओगे तो cos 30 रखोगे, cos 30 रखोगे तो क्या आएगा, बी सी अपान पी बी आएगा। cos 30 क्या होता है √3/2 इक्वल टू बी सी नहीं पता, पी बी पता है हमें कितना है, पी बी 6 है, तो रखोगे क्या, बी सी इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाई 6 मतलब 2 3 का, सीधी बात है 3√3 मीटर आ रहा है बी सी, 3√3 बी सी, और देख लो बी सी यहाँ भी √3 आ रहा था। मतलब हम करेंगे लेकिन बहुत बड़ा घुमा फिरा के करेंगे, टैन और साइन, सॉरी साइन और कॉस लगाओगे तो, और टैन लगाओगे सिर्फ इजी हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ओके। ये आपका सारा एग्जाम्पल कवर हो गया, डिटेल में मैंने अपने लैंग्वेज में समझा दिया। तो कोई अगर डाउट हो तो आप लोग पूछो,
7 हो गया। अब आपको एक्सरसाइज 9.1 कराऊंगा डिटेल सॉल्यूशन में, पूरा समझा करके। बस आप लोग एक चीज़ याद रखना, जब एक्सरसाइज 9.1 कराऊंगा तो आप लोग ध्यान रखना कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ये अगर 3 चीज़ आप याद रखोगे, बाकी सब करवा समझ में आ जाएगा। आप लोग का बोर्ड अच्छा जाएगा अगर आप मेरा वीडियो सारा देखेंगे, जितना मैंने कवर कराया है। आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ साथ ज़्यादा शेयर करिए, और अपने क्लासमेट्स के साथ, जिससे थोड़ा उनको रिच आउट मिले, उनको भी लाभ मिले आपके साथ साथ। और मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।